हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेयरदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो रिकॉर्डेड क्लास चल रही थी वो हम देख रहे थे अरावली का पार्टीशन, जिसके अंदर हमने उत्तरी अरावली को लेकर हमारी जो चर्चा हुई थी कल की क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि जो उत्तरी अरावली है वो सांबर जयपुर से लेके उत्तर के अंदर जो खेतड़ी झुंझुनू तक वहां तक इसका विस्तार है। जिलों की इसमें बात की थी, कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल तिजारा है, इसमें अलवर है, जयपुर है, दौसा है, डीडवाना कुचामण का पूर्वी भाग है, चूरू है, सिक्कर है, झुंझुनू है। इस प्रकार के जो कुछ जिलों की चर्चा हमने की थी जो उत्तरी अरावली के अंदर आते हैं। उत्तरी अरावली में फिर हमने ये देखा था कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी 400 मीटर तक है। इसमें जो क्वार्टर और फाइलाइट प्रकार की चट्टाने हैं वो इस उत्तरी अरावली के अंदर पाई जाती है। उत्तरी अरावली का जो निर्माण हो फाइलाइट और क्वार्टरजाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आज हमें देखनी है जो उत्तरी अरावली है इसके अंदर जो प्रमुख इसकी चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। उत्तरी अरावली में ऐसी कौन सी चोटियां हैं जो कि महत्वपूर्ण है और जिसका उत्तरी अरावली के अंदर कौन से जिले के अंदर कौन सी चोटी पाई जाती है। उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो सबसे बड़ी चोटी है रघुनाथगढ़, जो शिखर के अंदर है, जिसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर तक है। जो भी चोटियां देखेंगे जिसमें हमें ये देखना है कि कौन सी चोटी किस राज्य में पाई जाती है, इसकी ऊंचाई क्या है। चोटियों को लेकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी चोटी का नाम दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मालखेत की बात करें या बात करें रघुनाथगढ़ जो चोटी है वह कौन सी जिले के अंदर है, या फिर ये पूछेगा कि चार जो चोटियां उनका नाम देगा और चार चोटियों के उनकी लंबाई देगा, और उनका मिलान वाला क्वेश्चन वो अधिकतर पूछा जाता है। तो चोटियों के बारे में सिर्फ दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये चोटी कौन सी जिले में है या इन चोटियों का मिलान की बात करते हैं। तो बात करते हैं उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन सी ऐसी चोटियां हैं जिनकी प्रमुख विशेषताएं और कौन कौन सी जिले के अंदर पाई जाती है और उनकी ऊंचाई क्या है। तो बात करते हैं उत्तरी अरावली में की प्रमुख चोटी। इधर तो देखेंगे चोटी, इधर देखेंगे उनकी ऊंचाई, और यहां पर देखेंगे उनके जिले किस जिले के अंदर है। ठीक है, यह है प्रमुख चोटियां उत्तरी अरावली की जिनकी ऊंचाई है किसके अंदर है, मीटर में। बात करें रघुनाथगढ़ सबसे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर। मालखेत की बात करते हैं ये इसकी ऊंचाई 1052 मीटर। लोहारगढ़ की बात करते हैं 1051। भोजगढ़ की बात करते हैं 997। अब इनमें यह देखना है कि ये चोटियां है कौन कौन सी जिले के अंदर। रघुनाथगढ़ और सिक्कर, इन दोनों चोटियों की बात करते हैं, दोनों चोटियां कौन सी जगह है, सिक्कर में। ठीक है, लोहारगढ़ भोजगढ़ की बात करते हैं, ये दोनों चोटियां कौन सी जगह है, झुंझुनू में। ठीक है, अब बात करते हैं जो खो है वो कौन सी जगह है, जयपुर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 920। और हर्ष की बात करें, हर्ष पर्वत पर जहां पे बात करेगी जो हर्ष पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी, 820। ये कौन सी जगह है, सिक्कर में। ठीक है, अब बात करते हैं जो बैराज है, इस बैराज की जो बात करेंगे ऊंचाई कितनी है, 792 इस बैराज की ऊंचाई। और ये कौन सी जगह है, इसका नाम देखते हैं। तो ये बैराज पहाड़ी कौन सी जगह है, अलवर में। अब बात करते हैं बम्बई और बरवाड़ा जो पहाड़ियां हैं ये कौन सी जगह है, जयपुर में। 792 बम्बई की है, और बात करें 886 जो ऊंचाई है वो किसकी है, बरवाड़ा की है। बम्बई पहाड़ी के 792 और बैराज की भी 792। बरवाड़ा की बात करें तो कितने, 886। 886 किसकी है, बरवाड़ा की। दोनों कहां पे, जयपुर के अंदर है। अब ये तो है बाबाई और ये है बब्बाई। ठीक है, दोनों में फर्क ये है, बाबाई और बब्बाई, यानी एक आग की मात्रा का फर्क है। तो बाबाई है वो तो कौन सी जगह है, जयपुर में। और बब्बाई की बात करें तो ये कौन सी जगह है, यहाँ पे झुंझुनू के अंदर। कौन सी जगह है, झुंझुनू में। ठीक है, यानी कि बब्बाई बाबाई की बात करें तो जयपुर में, और बब्बाई की बात करें 780 मीटर कौन सी जगह है, झुंझुनू के अंदर है। अब बात करते हैं जो बिलाली है, ये बिलाली कौन सी जगह आती है, अलवर में। बिलाली 775 कौन सी जगह है, अलवर में। फिर 704 है बेराट, ये कौन सी जगह है, जयपुर में। शिरावास और भानगढ़ दोनों की बात करें, दोनों कौन सी जगह है, अलवर में। और जयगढ़ ये कौन सी जगह है, जयपुर में। ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। अब बात करते हैं इनको याद करने का जो फॉर्मूला वो किस प्रकार है। इनको सिर्फ याद करना है दो दो चोटियों के आधार पे। ठीक है, सर्वप्रथम बात करते हैं जो रघुनाथगढ़ और जो मालखेत है। अब देखिए रघुनाथगढ़ और मालखेत दोनों कौन सी जगह, सिक्कर में। सबसे ऊंची आपको याद पैसे भी करनी है, यानी संपूर्ण अरावली की बात करें गुरु सिक्कर है।
1727 मीटर उसकी ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ की बात करें 1055, मालखेत की बात करें 1052। ठीक है, दोनों कौन सी जगह है? सीकर में। लोहारगढ़ भोजगढ़ दोनों कौन सी जगह है? इसमें झुंझुनू में, जिसमें इसकी ऊंचाई की बात करें 1051 और 997। अब इनको याद करने की तरीके ट्रिक ये है कि 1000 से ऊपर इनकी ऊंचाई की बात करें कौन कौन सी जो पहाड़ी है इनका क्रम आता है। रघुनाथगढ़ है, फिर बात करें मालखेत है, फिर बात करें लोहारगढ़ है। ये तीनों चोटियां की ऊंचाई 1000 मीटर से क्या ऊपर है। ठीक है, अब बात करते हैं 900 तक की, जो 1000 तक की भी कितनी आती है? 3। और 900 से ऊंचाई जो ऊंची जो पहाड़ी है वो 2 है, खो और भोजगढ़। भोजगढ़ की बात करें 997 और खो की बात करें 920। खो कौन सी जगह है? जयपुर में। और भोजगढ़ की बात करें कौन सी जगह है? झुंझुनू में। 900 से ऊपर 2 पहाड़ियां भोजगढ़ और खो। ठीक है, अब बात करते हैं 800 पर। हर्ष की एक पर्वत है जिसके हम बात करें यहाँ पे हर्ष का बैरू, जिसकी जो ऊंचाई 820 मीटर है। कौन सी जगह? सिक्कर में। 700 से ऊपर की बात करें, 700 से ऊपर जो चोटी आती है वो कौन सी आती है? एक तो बैराज और दूसरी आती है बाबाई। ठीक है, तो बैराज और बाबाई आती है 792। 792 कौन सी जगह? अलवर में और एक जयपुर में। और जो बरवाड़ा इसकी 786, सॉरी 786 है, 886 नहीं, ये कंफ्यूज हो रहा बार बार लिखने में। तो बैराज और बाबाई की दोनों की जो ऊंचाई 792 है, एक है कौन सी जगह? अलवर में, और एक कौन सी जगह? जयपुर में। बरवाड़ा की बात करें 786, जो कौन सी जगह है? जयपुर के अंदर है। अब 786 की बात करें, इनमें 1 2 3 4 5 6 चोटी आती है जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से अधिक है। बैराज अलवर, बाबाई और बरवाड़ा कौन सी? जयपुर में। और बब्बाई जो है वहां पे कौन सी? झुंझुनू में। और बिलाली की बात करें कौन सी जगह? अलवर में। और एक बात करें बैराट। बैराट सभ्यता विकसित होने के कारण जो बैराट जो पहाड़ी, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैराट पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो बैराट जो पहाड़ी की बात करें इसकी 704 मीटर क्या है? ऊंचाई है। इसके बाद जो शिरावास है या जो बानगढ़ की बात करते हैं, शिरावास और बानगढ़, इनकी जो ऊंचाई बात करें लगभग 600 मीटर के आसपास है। 651 और 649, दोनों कौन सी जगह? अलवर में है। जयगढ़ की बात करते हैं तो जयगढ़ कौन सी जगह? जयपुर में, जिसकी ऊंचाई 648 मीटर के आसपास है। उत्तरी अरावली के अंदर मुख्य चोटियां यही है, रघुनाथगढ़ 1055, मालखेत 1052 और लोहारगढ़ की बात करें 1051। ये 3 चोटियां 1000 से ऊपर है। 900 की ऊपर है 2 भोजगढ़ और खो। और यहाँ पे 800 की बात करें, हर्ष पर्वत एक ही है, इसकी ऊंचाई 820। और यहाँ पे 700 की बात करते हैं तो यहाँ 700 के अंदर जो है 6 चोटियां आ जाती है। बेरा 792, बम्बई 792 और बरवाड़ा 786, बब्बाई 780 और बिलाली 775। बेराट की बात करें 704। शेरावास की बात है 651 है, बानगढ़ 649 है, जयगढ़ की बात करें 648 है। इन क्वेश्चन, अगर इनका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कोई भी 4 चोटी ली जाएगी और 4 चोटियों में से इनका एक तो मिलान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या केवल एक सिंगल चोटी पूछेगा तो उनका सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन सी जिले के अंदर स्थित है। चोटी के बारे में 2 क्वेश्चन बनेंगे संपूर्ण अरावली में, कि एक तो इनका मिलान वाला क्वेश्चन, एक पूछेगा कौन सी चोटी कौन से जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई वाला क्वेश्चन पूछेगा कि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ऊंचाई के बारे में इसको क्वेश्चन पूछना है तो मिलाना वाला क्वेश्चन पूछेगा, एक तरफ चोटियों का नाम और एक तरफ इनकी लंबाई दी हुई रहेगी। तो इनमें मिलाना वाला क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाएगा। और अगर इसको जिले के बारे में पूछना है तो केवल एक चोटी का नाम दीजिए। बात करते हैं यहाँ पे बाबाई कौन सी जगह जयपुर में है, बब्बाई कौन सी जगह है झुंझुनू के अंदर है, यहाँ पे पूरे सिरावास चोटी कौन सी जिले के अंदर है, अलवर के अंदर। या बात करें किसमें जो भानगढ़ कौन सी जगह अलवर में, या इनमें बात करें लोहारगढ़ कौन सी जगह झुंझुनू में, हर्ष की बात करें सीकर में, खोक की बात करें जयपुर के अंदर स्थित है। तो इनमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अगर जिले के बारे में पूछेगा लंबाई नहीं पूछेगा। अगर लंबाई का क्वेश्चन पूछेगा तो 101% की बात है कि इनमें मिलाने वाला क्वेश्चन 100% पूछेगा, अगर इनको लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो। ये बात होगी उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटी है। इनमें 2 दर्रे हैं, कौन कौन से? इन दर्रों की बात कर लेते हैं। 2 दर्रे हैं प्रमुख। पहला इसमें ढूंढीमल का दर्रा, ढूंढीमल का दर्रा। दूसरा इसमें बात करें खुशहाली घाट। अब इनमें बात करते हैं जो खुशहाली घाट है कौन सी जगह है, और जो ये अपने ढूंढीमल का दर्रा कौन सी जगह। ढूंढीमल का जो दर्रा है दोनों सवाई माधोपुर में, लेकिन ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। कुशाली घाट की बात करें ये कौन सी जगह है? सवाई माधोपुर में।
ढूंढीमल और कुसाली घाट ये जो दर्रे हैं इनकी थोड़ी सी अभी लेटेस्ट चर्चा में है, इसलिए इन दोनों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि ढूंढीमल का दर्रा और कुसाली घाट जो दर्रा है ये कौन सी जगह है, दोनों सवाई माधोपुर में। या ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता रणथंभौर अगर अभ्यारण्य के बारे में पूछेगा तो पूछ ले कि रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर कौन सा दर्रा अवस्थित है। तो बात करनी है रणथंभौर अभ्यारण्य ढूंढीमल का दर्रा स्थित, और कुसाली घाट की बात करें तो कौन सी जगह, सवाई माधोपुर में। ये हमारी जो चर्चा उत्तरी अरावली को लेकर कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं मध्य अरावली की। ठीक है, देखते हैं मध्य अरावली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है।